मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके नतीजों को लेकर, क्योंकि कल गिनती होगी, काउंटिंग होगी और क्या रहेंगे नतीजे। फिर कहें कि हम कोई सर्वे नहीं करते, केवल आकलन के अनुसार कि क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि अंतिम सत्य तो कल पता ही लग जाएगा। 30 साल बाद एक रिकॉर्ड टूटा है महाराष्ट्र के अंदर, वो है वोटिंग का। 1995 के अंदर महाराष्ट्र में 70% वोट डले और उसमें शिवसेना भाजपा की सरकार बनी। पहली बार सरकार बनी थी गैर कांग्रेसी 1995 में। उसके बाद मत प्रतिशत 58, 59, 60, 61% तक ही रहता रहा। अब इस बार 65% मतदान हुआ है, क्योंकि सभी की चर्चा जो 4% मत बढ़ा है लोकसभा चुनाव से, उसके ऊपर ज्यादा विशेष तौर पर सबका ध्यान है कि ये कैसे हो गया। क्योंकि जब एग्जिट पोल आ रहे थे परसों, तो उसमें भी एक बात थी 58, 59% वोट है, लोगों को लगता था 61% वोट हो जाएगा, लेकिन 65% वोट क्रॉस कर जाएगा, इसका अंदाजा बहुत कम लोगों को था। तो वो एग्जिट पोल में भी कुछ गड़बड़ होने की संभावनाएं हैं। अब मेरा जो आकलन है, क्योंकि 61% वोट पीछे डला था और एक चर्चा थी कि भाजपा का कार्यकर्ता या तो अति कॉन्फिडेंस में है कि मोदी जी की 400 सीट आ रही हैं, तो आराम में था, या वो निराश था कि हमारा कुछ होता नहीं, ये कुछ भी कारण थे। तो एक पूरा एनालाइज निकाला गया। उसका कारण गर्मी भी हो सकता है कि गर्मी थी और लंबा चुनाव था। महाराष्ट्र में भी 6-7 चरणों में चुनाव हुआ और एक बोरिंग सा चुनाव बन गया। तो उनका वोटर वो घर ही बैठा रहा और जो मोदी को हराने वाला वोटर था वो पूरी तरह से सक्रिय था। इसलिए क्योंकि सीट डिफरेंस ज्यादा था, 27% का अंतर था सीट डिफरेंस में। 31 सीट आई थी और 17 सीट आई थी, एक निर्दलीय जीते थे, लेकिन वोट प्रतिशत लगभग 0.5% का ही फर्क था महायुति और महाविकास आघाड़ी में। तो और विधानसभा सेगमेंट में भी लगभग 25 सीटों का अंतर था। तो मेरे कहने का मतलब, तब लोकसभा में भी, लोकसभा की सीटों में तो अंतर ज्यादा था, लेकिन विधानसभा वाइज देखें और वोट प्रतिशत के अनुसार देखें तो वो स्थिति बराबर की टक्कर की थी। अब भी बराबर की टक्कर की बात हो रही है, लेकिन ये जो 4% वोट बढ़ा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि ये सब बात कह रहे हैं कि इस बार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत से काम किया और सबसे बड़ा योगदान जो संघ के स्वयंसेवकों का है, बड़ी बारीकी से उन्होंने इस विधानसभा में काम किया। क्योंकि संघ की भी एक स्टेक लगी हुई है, 100 साल पूरे होने, और नागपुर में ही संघ का मुख्य कार्यालय है। उसके अलावा भी संघ की कई चीजें जो बीजेपी में कभी पेशी थी उसको दुरुस्त किया गया और वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये बात सभी मानते हैं। और मेरा भी आकलन यही है कि ये वोट प्रतिशत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। मैं तो बिना वोट प्रतिशत बढ़े भी कह रहा था कि जो एससी वोट, पूरा एससी एसटी आदिवासी वोट, ये कहकर कि आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा अगर भाजपा की 400 सीटें आ गई, तो लोकसभा चुनाव में पूरे देश में ही एक किस्म का वो कंसोलिडेट हो गया। हरियाणा में ही देख लीजिए कि वो इस बार वोट, बहुत सा वोट लौटकर भाजपा को मिला। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी स्थिति ऐसी होने वाली है कि वो जो एससी एसटी वोट लामबंद हुआ था भाजपा के खिलाफ, कि कहीं हमारा आरक्षण या संविधान का जो मामला था, एक झूठा फेक नैरेटिव उस समय चलाया था, लेकिन झूठ बार बार नहीं बिकता, मेरा अपना आकलन है। उसका बड़ा कारण और ये 3.5% वोट बढ़ना।
अब सीटों की बात करें, हम कोई सेफोलॉजिस्ट तो नहीं है, मैंने भी पीछे भी आपको बताया था कि वोट प्रतिशत क्या रहेगा। जब चुनाव हरियाणा की थी तो मैंने कहा था कि सोनीपत लोकसभा तय करेगी, जो उस लोकसभा यानी सोनीपत जिले में जिसको ज्यादा सीट आएंगी वो तय करेगा। ये गढ़ हुड्डा को बचाना होगा और पानीपत करनाल का गढ़ भाजपा को बचाना होगा। भाजपा ने पानीपत और करनाल में जिलों में सुपड़ा साफ कर दिया, सारी सीट जीती और सोनीपत में हुड्डा का गढ़ तोड़ दिया। इसलिए भाजपा की सरकार हरियाणा में बन गई। यही स्थिति महाराष्ट्र में भी है कि सबके अपने अपने गढ़ भी हैं कुछ, क्योंकि सब 6 रीजन में, आज 6 रीजन में बटा हुआ महाराष्ट्र है। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय जो है कि ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा हरियाणा की तरह, मैं कह रहा हूं कि बहुत सा SC ST वोट लौटकर भाजपा की ओर आएगा। और अगर इस तरह से 5, 6, 7% वोट प्रतिशत का अंतर हुआ तो सीटों के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये सीटें कहां जाएंगी। राजनीति विश्लेषण करते हमें भी बड़ा समय हो गया। एक बात तय है, जो एक बार बढ़ना शुरू होता है, आप कल काउंटिंग में देखेंगे तो फिर वो बढ़ेगा ही। हरियाणा का चुनाव आपको याद होगा, जैसे बैलेट पेपर शुरू में खुले, सतंतर और 9 थे, लेकिन जैसे ही भाजपा ने उसके बाद पहले राउंड से बढ़ना शुरू किया, कांग्रेस ने घटना, फिर भाजपा बढ़ती ही चली गई। इसी तरह कल भी आप देखेंगे, जो एक बार बढ़ता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो कहां जाकर रुकेगा। और अगर जिस तरह के, क्योंकि एक्सिस माई इंडिया का भी एक नया एग्जिट पोल आया, भी उन्होंने 24 घंटे लिए हैं प्रदीप गुप्ता जी ने, क्योंकि उनकी बड़ी हालत खराब हुई थी लोकसभा में भी, उसके बाद उनकी बड़ी आलोचना हुई। उन्होंने फिर दोबारा से एक अच्छे मार्जिन के साथ भाजपा की जीत दिखाई है और 10-11% मत का अंतर है। क्योंकि 4-5% मत का अंतर तो मेरा भी आकलन है, लेकिन अगर ये मत प्रतिशत 10% का हुआ तो हालत बहुत ज्यादा खराब MVA की हो सकती है। क्योंकि 10% मत का अंतर बाइपोलर बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि अभी तो चर्चा कल भी यही रहेगी, टीवी डिबेट में हम भी जुड़ेंगे कि असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन, NCP असली कौन, नकली कौन। तो कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि जो रिकॉर्ड टूटा है, तो मुझे लगता है कि सीटों में भी कल हो सकता है कि सभी रिकॉर्ड टूट जाएं और बड़े बड़े चाणक्य शरद पवार जैसों की, उस पर एक अलग से अंक में चर्चा करेंगी कि कितने बड़े चाणक्य हैं शरद पवार, जिन्होंने केवल राजनीति में व्यापार से कभी इधर घूमे, कभी पार्टी खुद उनकी तोड़ी, कभी खुद टूट कर आए, फिर उसी गठबंधन में गए, फिर कभी बीजेपी को 2014 में, एक पूरा एक विश्लेषण शरद पवार पर भी करेंगे। उनके राजनीतिक इतिहास पर जो टीवी वाले उनको बार बार एक बड़ा राजनीति का धुरंधर बता देते हैं, जबकि अपने दम पर आज तक वो कभी सही ढंग से सत्ता में आए ही नहीं। लेकिन एक लॉबी है उनको नैरेटिव सेट करने की, वो केवल 2 बिल्लियों के झगड़े में अपना, 2 बंदरों के झगड़ों में, जैसे 2 लोगों के झगड़े में अपना हिस्सा चुराने का काम उनका सदा ही रहा है। तो उस पर भी एक अलग चर्चा करेंगे। पर मेरा अपना आकलन, मुझे लगता है कि जो महायुति है उसको आसानी से बहुमत मिलना ही चाहिए, क्योंकि बाइपोलर चुनाव है। लेकिन कुछ सीटों पर MIM और मुस्लिम बंटने वाले नहीं है। मुस्लिम केवल वहीं बंटता है जहां पर उसको लगता है कि हमारे में 2 मुसलमानों में एक पक्का जीतेगा। जब उनको लगता है कि इन दोनों में से कोई और जीत सकता है तीसरा, तो वो वहां पर बंटता नहीं है। यही बांद्रा ईस्ट में मैं आपको बताऊंगा कल के विश्लेषण में, जब परिणाम आएंगे, तो जिशान सिद्दीकी जैसे व्यक्ति, जो उनके पिता अभी बाबा सिद्दीकी की मृत्यु हुई है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी कितनी बुरी स्थिति होगी। ना तो उनको गठबंधन यानी कि महायुति के गठबंधन का वोट मिलने वाला है, और ना उनको जो मुसलमान खुद कैंडिडेट है वहां पर हिंदू कैंडिडेट है दूसरे, ना हिंदू वोट मिलेगा और ना जिशान सिद्दीकी को मुसलमान वोट मिलेगा। उसका पूरा अंदाजा कल आपको उसी सीट के, बांद्रा वाली सीट जहां से वो लड़ रहे हैं, उससे होगा। उसका भी एक विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से
वोट जिहाद की जो बात चलती है कितनी सत्य है। वो अपने व्यक्ति को भी वोट नहीं देंगे क्योंकि उनका मकसद कुछ और ही है। ऐसी बहुत सी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल है, उन पर देखना कि क्या स्थिति होती है। और आज जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे तो पूरी तरह मुसलमान वोट के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आज अकेले उद्धव ठाकरे को चुनाव लड़ना पड़ जाए, हो सकता है वो 10 सीट भी ना जीत पाए, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट का भी तमगा उनका गया और मुसलमान तो केवल उनको इसीलिए वोट दे रहा है क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ है और कांग्रेस के साथ है। अगर सर्वाइव अब उद्धव ठाकरे को करना पड़े तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस समय पूरी तरह से कांग्रेस और एनसीपी के वोटों के ऊपर डिपेंड हैं। अपना वोट वो कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते, खुद लेना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनका कट्टर हिंदूवाद का वोट था, वो भी उनके पास अब नहीं रहा, वो शिंदे के पास जाता हुआ दिखेगा कल आपको। और पूरी तरह से क्योंकि हालत इसलिए भी खराब होगी क्योंकि मुस्लिम सीटों पर ज्यादातर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लोकसभा में उनके एमपी इसलिए बन गए ज्यादा कि उनको मुस्लिम वोट मिला। वो लड़ रहे थे तो बीच में 2-3 सीट, जैसे 6 सेगमेंट है तो 2 मुस्लिम सीट है मुंबई में, वो उनके इसमें आती थी। और उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट को जनाब बाला साहब ठाकरे बना दिया। ये जीत मिली है उद्धव ठाकरे को। और मुझे लगता है कि कल जब हम बैठेंगे चर्चा करेंगे तो बहुत बारीकी से विश्लेषण होंगे, क्योंकि हमारा काम विश्लेषण करना है, ना कि किसी जानकारी को पहले कुछ बताना। हाँ, अपना आकलन है वो हम चर्चा करते हैं, ऐसा हो सकता है पिछड़े आंकड़ों को लेकर, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि लोकसभा में दिखने में बहुत अंतर था, लेकिन विधानसभा सेगमेंट के अनुसार और वोट प्रतिशत के अनुसार बड़ी कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में थी। अगर SC ST वोट कुछ लौट कर आया और जो ये संघ की मेहनत का जो 3-4% वोट बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा योगदान कल एक इतिहास बनाने में काम आएगा। और मुझे लगता है वोट प्रतिशत की तरह कई रिकॉर्ड टूटेंगे। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।